हेलो, गुड इवनिंग अगेन। तो एज प्रॉमिस्ड आई एम बैक टुडे। कल हमने एक निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ शुरुआत की है हमारे चैनल सिंपली इन्वेस्टेड आलोक केवलका में। मेरा नाम आलोक केवलका है और मैं एक ट्रेडर कम एडवाइजर हूँ जो इस मार्केट में काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। तो कल का दिन पहला दिन था जो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस था उसमें, और कुछ स्टॉक्स पोजीशन मैंने डिस्कस की थी जो कल हमने एंट्री दी थी। आज सिमिलरली हम लोग फिर से ये प्रोसेस में जाएंगे जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली मूवमेंट को एनालाइज करेंगे और अगले दिन के मूवमेंट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली हमारी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो इंट्राडे होती हैं और वीकली मंथली पोजिशनल स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो मैं आने वाले दिनों में अपने वीडियोस में एक एक कर सारे स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप भी किस तरह से ये ट्रेड्स ले सकते हैं जिसमें कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाया जा सकता है और रिस्क काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। इसी तरह हम स्टॉक्स आइडिया पे डिस्कस करते हैं जिन स्टॉक्स में रियल टाइम मुझे पोजीशन समझ में आती है। मैं सेम डे आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने पोजीशन ली, किस लॉजिक्स पे ली और क्या हमारे टारगेट्स होते हैं। बेसिकली मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली ट्रेड्स के अलावा हम स्विंग ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा अपना पार्ट रखते हैं इन्वेस्टमेंट का। और बेसिकली महीने में कई 20 से 30 ट्रेड हमारे होते हैं। नॉर्मली हर ट्रेड में हमारा प्रॉफिट टारगेट 5 से 10% का होता है और ये बहुत लॉजिकली हम डिसाइड करते हैं किस लेवल पे हमें एंट्री करनी है, कहाँ पर हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। और ये मेरी कोशिश रहेगी इस चैनल के थ्रू कि मैं आपको एक अपडेट देता रहूँ और ये मेथड आपको भी समझने में मैं मदद कर सकूँ कि किस तरह से मैं डिसाइड करता हूँ। बाकी मैं एक NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर तो हूँ, लेकिन ये चैनल और मेरा नाम से भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो भी हम लोग यहाँ स्टॉक डिस्कस करेंगे या निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। मेरा इसके पीछे कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप कोई अपना डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप खुद ये एनालाइज करें मार्केट को और कंसल्ट कर सकते हैं किसी से जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हो। और मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा इस मेथड को समझने में। उस मेथड से जुड़े जो भी आपकी क्वेरी होंगी उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कमेंट में पोस्ट कीजिए। कुछ दिनों में मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना क्वेरी हमें दे सकते हैं जिसका आपको मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाए। और इस तरह से एक शुरुआत होगी जो धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा सारे वो मेथड्स हम डिस्कस करें जो आप यूज कर सकते हैं मार्केट में अपने पोजीशंस के लिए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं आज क्या हुआ मार्केट में और कल हमने जो डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट की। तो सबसे पहले हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमारा अप्रोच होता है बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आना। तो हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम का मतलब वीकली चार्ट देखते हैं कि वीकली कैंडल में क्या फॉर्मेशन रही आज के दिन। वीकली कैंडल आप देख रहे हैं, कल जो नेगेटिव कैंडल थी निफ्टी में, आज हल्की पॉजिटिव कैंडल हुई है। हालांकि ये बॉडी इतनी छोटी है कि 2 दिनों में अभी क्लैरिटी नहीं है कि इस वीक मार्केट का क्या इरादा है। बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये है कि जो कि ऊपर भी विक काफ़ी बड़ी है, नीचे भी विक काफ़ी है। तो एक ये रेंज फॉर्मेशन है। इस रेंज का ब्रेक जब तक नहीं होता है तब तक आप मान के चल सकते हैं मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहनी चाहिए। कल भी मार्केट बहुत वक्त हो सकता है फ्लैटिश रहे। खास बात यह है कि वीकली कैंडल का जो अपर एज आप देख रहे हैं, मतलब जो हाई इसने बनाया, इससे थोड़ी ही दूर पे हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा है जो कि 23,500 का लेवल है और इसने हाई बनाया था लगभग 23,447, तो 50 पॉइंट की दूरी है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ऊपर काफ़ी ज़्यादा है और नीचे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम डेफिनेटली 23,000 और फिर 22,655 645 का लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो वीकली में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है क्योंकि कल भी ये कैंडल नेगेटिव थी और आज थोड़ी सी पॉजिटिव होकर बन रही है। तब हम लोग इसको अगर वीक डेली चार्ट में ब्रेक करते हैं तो डेली में आप देख सकते हैं ये कल की ग्रीन कैंडल थी और आज की ग्रीन कैंडल है, कल जो कि रेड थी। तो सिमिलरली ये पैटर्न बिल्कुल सेम है कल और आज का।
कल मार्केट जहां ओपन हुआ उससे जितने पॉइंट नीचे गिर के बंद हुआ, आज लगभग उसी लेवल पर खुल के फिर वापस क्लोजिंग इसकी रही कल के ओपनिंग के बराबर। तो ये इन दोनों ने निगेट कर दिया आपस में। अब जो पोजीशन बन रही है अगेन, यहाँ भी यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, ये अ, हमने 3-4 दिन पहले ही ड्रॉ किया था। 23,504 का लेवल अभी भी रेजिस्टेंस के तरह काम कर रहा है। जब तक ये मार्केट इस लेवल पे नहीं जाता है तब तक आप मान के चलिए कि मार्केट में प्रेशर है, और हमें 23,645 से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। अब हम फर्दर अगर जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं कि आज मार्केट ओपन हुआ इस जगह। ये लेवल था 23,257। यहाँ से इसने हाई बनाया है 23,449 का, और लास्ट में क्लोजिंग हुई है 23,289। मतलब 30 पॉइंट मुश्किल से इसने पूरे दिन में गेन किया है, जो कि एक टाइम पे ये करीब करीब 250 पॉइंट से 200 पॉइंट से ज़्यादा का गेन हो चुका है। तो अगेन कल की स्ट्रेटजी यही रहती है, यही रहेगी कि अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो हम देखेंगे 23,500 के ऊपर मार्केट क्रॉस कर रहा है या नहीं। यहाँ पर हम एक 15 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे कैंडल जो बन रहा है 15 मिनट का, वो कितना स्ट्रांग है। अगर किसी स्ट्रांग कैंडल्स के साथ ये लेवल क्रॉस होता है तो फर्दर हमारे लेवल्स निकल के आएंगे, जो कि फिर 23,800 तक लगभग जा सकते हैं। ये कैसे लेवल आया ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज थोड़ा हम इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहते हैं। तो 23,800 का लेवल फिर निकल के आएगा। हालांकि मुझे इस बात की एक्सपेक्टेशन कम है, इस लेवल को बहुत अच्छे तरह से क्रॉस कर पाए कल भी मार्केट। तो अब मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम फिर देखेंगे यहाँ पर ये किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता है, और डेफिनेटली 23,000 के लिए वेट करेंगे। और अगर नीचे मार्केट ओपन होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ अगर कोई भी कैंडल ऐसी दिखती है जिसने जो इशारा करती है कि मार्केट ऊपर की तरफ से जा सकता है, तो यहाँ बाइंग पोजिशन बना सकते हैं। तो निफ्टी का फिलहाल यही रहेगा एनालिसिस। और हम लोग बैंक निफ्टी में देखते हैं कि आज क्या हुआ है। काफी टाइम बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों बिल्कुल अलाइन नहीं चल रहे थे, लेकिन अब फिर से टाइम अगेन फिर ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में काफी कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में आप देख रहे हैं निफ्टी की कैंडल जहां वीकली कैंडल अब ग्रीन हो गई है, बैंक निफ्टी अभी भी रेड है। तो कल ये रेड था, थोड़ा सा इसने आज और इसमें ऐड किया है अपना। हालांकि कोई नया लेवल निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं हम डेली कैंडल में क्या हुआ है। डेली कैंडल में ये थोड़ा सा ग्रीनिश रहा है आज के दिन में। तो यहाँ पर ये हुआ है कि कल के क्लोजिंग से बैंक निफ्टी नीचे खुली थी, और आज की क्लोजिंग लगभग वहीं पर हुई है जहाँ कल क्लोजिंग थी। तो ग्रीन जरूर कैंडल, लेकिन वीक कैंडल ही कहीं। और बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रॉ कर रखा। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है या कंसोलिडेशन लेवल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेंज बहुत छोटी है। 49,800 49,365। बैंक निफ्टी में एक 400 साढ़े 400 पॉइंट का रेंज बहुत बड़ा रेंज नहीं माना जा सकता, क्योंकि बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल पे है। तो कोई भी अगर आधा परसेंट से ज्यादा का मूवमेंट होता है तो ही हम उसे मानेंगे कि ये अच्छा रेंज बन रहा है। अदरवाइज इसे आप माइनर मान के चलिए। तो मैं मान के चलता हूँ कम से कम ये 500 पॉइंट का मूवमेंट अगर अपने दिखता है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट उसे मानेंगे। अब इसमें अगर हम जाते हैं 15 मिनट में, तो 15 मिनट में क्या देखा हमने। आज ये पूरे दिन कंसोलिडेट होता रहा 49,800 का जो लेवल में ड्रॉ कर रखा है इसके पास ही। हालांकि एक बार ये 50,100 तक गया था, लेकिन वापस क्लोजिंग टाइम पे 49,800 के नीचे ही बंद हुआ है। कल अगर मार्केट अब थोड़ी भी तेजी दिखाता है तो अगेन 50,800 हमारा एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, जहां जाकर हम देखेंगे कि मार्केट ब्रेक करता है या वापस वहां से कोई रिवर्सल का साइन देता है। और मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो 49,365 कुड बी अ गुड सपोर्ट, जहां पर आप अगेन कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे और वेट करेंगे कि कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। और अगर ये किसी भी कैंडल से क्लोज होता है, वीक होता है, तो फिर यहाँ से 1,000 पॉइंट का एक अच्छा आपको रेंज मिल जाएगा, जिसमें आप पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो 48,300 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। 48,300 के बाद 47,500, ये दो लेवल हमने ड्रॉ कर रहे हैं। इधर 50,800 मैं उम्मीद कम कर रहा हूँ कि ब्रेक करने के चांसेस होंगे कल भी, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो 50,800 का रेजिस्टेंस काफी अच्छी तरह से काम करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल यही स्ट्रेटेजी रहेगी
मैं जो आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि वीक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिफाइन करूंगा कि वीक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं चाहूँगा आप चैनल को फॉलो करते रहें, और जो भी इसमें मैं पोस्ट करता हूँ ये आपको अपडेट मिल जाएगा, और आप समझ पाएंगे हमारा मैथड आने वाले दिनों में। तो वीक कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल और ये लेवल्स हम कैसे फॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक एक कर जरूर डिफाइन करूँगा। अब आज मैंने बैंक निफ्टी में जो पोजीशन ली, ये हमारा इंट्राडे था कि फ्लैटिश व्यू था। उसके अकॉर्डिंगली हमने एक आयरन फ्लाई का सेटअप था सुबह, जो वो हमने ट्रेड किया, जिसमें कि ओवरऑल एक छोटा सा प्रॉफिट आया। एक लॉट पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है इंट्राडे, तो इससे अच्छा प्रॉफिट कहेंगे। तो इस तरह के ट्रेड्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आज आज हमने सिर्फ बैंक निफ्टी ट्रेड किया, निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं किया। अब फर्दर अगर हम बात करते हैं, जो हमने आज ट्रेड किया वो है, आज हमने स्टॉक वाइज कोई पोजीशन नहीं ली है। तो अब हम बात करेंगे हमारे कल के स्टॉक्स के बारे में, जो कल हमने स्टॉक लिया था। उसके लिए मैं आपसे अपना दूसरा स्क्रीन करता हूँ ओपन। ये रहा। कल हमने दो पोजीशन की बात की थी, एक था कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल का चार्ट हम देखते हैं इस पूरे दिन में क्या मूवमेंट रहा। कैस्ट्रॉल अगर आप देखते हैं तो कैस्ट्रॉल में आज ओपन हुआ यहाँ पर, और ये काइंड ऑफ फ्लैट रहा। लास्ट में जो मार्केट में ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा सा नीचे रहा है। कल हमने 203 रुपये में ये पोजीशन बनाई थी। आज की क्लोजिंग 200 रुपये के आसपास ही है। बट हमारा व्यू इसमें इंटैक्ट है, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग सिस्टम में जो स्ट्रॉन्ग जो हमारा सपोर्ट होता है वो होता है बेस लाइन, क्योंकि ये भी 196 पे है। तो हम देखेंगे यहाँ पर आने के बाद ये मार्केट कैसा रिएक्ट होता है। अदरवाइज हमारी पूरी उम्मीद है कि ये हमें टारगेट देकर जाएगी कुछ दिनों में, जो कि 5 से 10% टारगेट है। मतलब 215 से 225 का एक रेंज है, जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा लेवल देखने मिलेगा, जिसमें प्रॉफिट करने की कोशिश करेंगे। अब सेकंड स्टॉक था हमारा कल बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का भी देखते हैं आज क्या मूवमेंट रहा। बंधन बैंक में जो मूवमेंट रहा है, ये आज ओपन हुआ बिल्कुल कल की क्लोजिंग के पास ही, और लगभग पूरे दिन एक ही लेवल पे ट्रेड होता रहा। क्लोजिंग के टाइम 197 का लेवल है। हालांकि कल भी ये 198 पे ही क्लोज हुआ था, 197.50 पे। तो इसे फ्लैट मान सकते हैं आज के दिन, और ये अभी भी बेस लाइन के ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं एक माइनर रेजिस्टेंस है 211 का। 200 रुपये का परचेज है, 5% टारगेट, मतलब यही 211 से 215 का एक टारगेट है हमारा। और पूरी उम्मीद है कि ये टारगेट हमें जल्दी देखने मिलेगा। आज कोई स्टॉक में फ्रेश ट्रेड नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैं आज स्क्रीन बहुत थॉरोली वॉच नहीं कर रहा था। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी स्टॉक वाइज भी आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थे, क्योंकि मार्केट भी फ्लैट था। तो कल हो सकता है हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले, तो कल हम वो नए स्टॉक भी लेके आएंगे, और इन स्टॉक्स में हमारे जैसे भी पोजीशंस आगे एग्जिट होंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और इसी तरह से बैंक निफ्टी, निफ्टी का एनालिसिस हमारा डेली चलता रहेगा। स्टॉक वाइज भी जो हमारे नए पोजीशंस होंगे वो मैं शेयर करता रहूँगा आपके साथ। और आपका साथ अगर बना रहा तो डेफिनेटली और भी कई सारे नॉलेजेबल वीडियोस हम लोग टाइम के साथ लेकर आएंगे। तो जस्ट कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। गुड नाइट फॉर नो, और मैं कल आपसे मिलूंगा इसी समय। धन्यवाद। थैंक यू।